नमस्कार दोस्तों, वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश पर यह हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम पुलकेशी द्वितीय के बाद की जो चालुक्य वंश की अस्थिरता थी, उस समय जो ये चार शासक रहे, आदित्यवर्मन, अभिनवादित्य, चंद्रादित्य और विजया भट्टारिका, इनके शासनकाल का हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद चालुक्य राज्य का विघटन। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद बादामी सहित कुछ अन्य दक्षिणी प्रांतों की कमान अगले 13 वर्षों तक पल्लवों के हाथ में रही। चालुक्य राज्य की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई और बहुत से जो सामंत थे वो स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र होने वालों में शामिल थे लाट प्रदेश का सामंत शासक विजयराज, वह चालुक्य वंश का ही था तथा पुलकेशिन द्वारा लाट का शासक नियुक्त किया गया था। उसने 643 ईस्वी में कैरा दान पत्र जारी किया और इस लेख में उसने चालुक्य सम्राट का कोई उल्लेख नहीं किया तथा कलचुरी संवत का उसने इसमें प्रयोग किया। दूसरा शासक था सेंद्रक राजकुमार पृथ्वीवल्लभ निकुंभल शक्ति। सेंद्रक जो थे वो कीर्तिवर्मा के समय से ही चालुक्यों के स्वामी भक्त थे, किंतु उन्होंने भी क्या किया, इस बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने भी आदित्यवर्मन पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। चालुक्य राजा के रूप में उसका उल्लेख निम्नलिखित स्रोतों में मिलता है। पहला स्रोत है स्वयं आदित्यवर्मन का कुर्नूल या कर्नूल अनुदान शिलालेख। कर्नूल या कुर्नूल शिलालेख में पुलकेशिन के पुत्रों में आदित्यवर्मन के जन्म के क्रम का उल्लेख नहीं मिलता है और विक्रमादित्य प्रथम का उल्लेख नहीं है। विक्रमादित्य प्रथम का हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। कुर्नूल शिलालेख के अनुसार आदित्यवर्मन ने शाही उपाधियां श्री पृथ्वीवल्लभ, महाराजाधिराज और परमेश्वर धारण की थी। और दूसरा जो स्रोत है जिसमें आदित्यवर्मन का उल्लेख है वह है आदित्यवर्मन के पुत्र अभिनवादित्य का नेलकुंडा अनुदान शिलालेख। नेलकुंडा शिलालेख के अनुसार आदित्यवर्मन ने श्री पृथ्वीवल्लभ, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की। इस अभिलेख में अभिनवादित्य को भी शाही उपाधि परमेश्वर दी गई है आदित्यवर्मन के साथ साथ। अच्छा, तीसरा स्रोत है जिसमें आदित्यवर्मन का उल्लेख हुआ है वह है कल्याणी के चालुक्यों का 1009 ईस्वी का कंथेरु अनुदान शिलालेख। कंथेरु अनुदान शिलालेख में आदित्यवर्मन को नेदामारी के पुत्र और पुलकेशिन द्वितीय के पोते के रूप में नामित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय है। कल्याणी चालुक्य सोमेश्वर तृतीय की रचना विक्रमांकभ्युदय, इसमें भी आदित्यवर्मन का उल्लेख मिलता है। और सर्वज्ञात्मा मुनि जो कि लगभग 900 ईस्वी में थे, उनकी एक रचना है संक्षेप शारीरक, तो उसमें भी आदित्यवर्मन का उल्लेख मिलता है। अगले शासक हैं अभिनवादित्य, जिनका शासनकाल है 645 से 646 ईस्वी। अभिनवादित्य का नेलकुंडा शिलालेख एकमात्र ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें अभिनवादित्य का उल्लेख है। केवल नेलकुंडा शिलालेख में अभिनवादित्य का उल्लेख मिलता है। अभिनवादित्य का नेलकुंडा ताम्रपत्र शिलालेख 1950 के दशक में मैसूर राज्य के पुरातत्व विभाग के ध्यान में आया। ताम्रपत्र मूल रूप से होलालकेरे के पास गंजी गेट गांव के निवासी पुजारी भीमन्ना के परिवार के कब्जे में थे। यह शिलालेख बाद में चित्रदुर्ग के पुरातत्व संग्रहालय को दे दिया गया था। यह शिलालेख 3 तांबे की प्लेटों के एक सेट के रूप में है। पहली और तीसरी प्लेट केवल एक तरफ खुदी हुई है, जबकि दूसरी प्लेट जो दूसरा ताम्रपत्र है वो दोनों तरफ से खुदा हुआ है। इस लेखन में 7वीं शताब्दी की तेलुगु कन्नड़ वर्णमाला में अंकित संस्कृत भाषा की 28 पंक्तियां शामिल हैं, यानी कि इसमें कुल 28 पंक्तियां लिखी हुई हैं जो कि तेलुगु कन्नड़ वर्णमाला में अंकित संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। नेलकुंडा शिलालेख में क्या क्या आया है? पहले हिंदू भगवान हरि विष्णु के पैर की प्रशंसा की गई है, जिसने राक्षस बाणासुर का पिता बाली को कुचल दिया था।
इसके बाद चालुक्य वंश की प्रशस्ति है। प्रशस्ति के वंशावली भाग में अभिनवादित्य, उनके पिता आदित्यवर्मन और उनके दादा पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख किया गया है। तीनों राजाओं को शाही उपाधियां महाराज अधिराज और परमेश्वर प्रदान की गई हैं। अपने दादा की तरह ही अभिनवादित्य को भी सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी गई है। इसके बाद शिलालेख में अभिनवादित्य द्वारा उच्च श्रृंग विषय यानी कि जिले में स्थित नेलकुंडा गांव को कुप्पाश्रमण नामक एक ब्राह्मण को देने का उल्लेख है। शिलालेख में कहा गया है कि यह राजा अभिनवादित्य के विजयी शासनकाल के दौरान बनाया गया था यह शिलालेख, लेकिन शासनकाल का ये जो वर्ष था जिसमें ये लिखवाया गया शिलालेख वो निर्दिष्ट नहीं है, उसका उल्लेख इस अभिलेख में नहीं है। अगले शासक हैं चंद्रादित्य। इनका शासनकाल था 646 से 649 ईस्वी। चंद्रादित्य शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के पुत्रों में से एक था। चंद्रादित्य को उनकी पत्नी विजया भट्टारिका या विजया महादेवी, जिन्होंने इनके बाद शासन किया 650 से 655 ईस्वी तक, उनके दो शिलालेख हैं, अनुदान शिलालेख, नेरूर अनुदान शिलालेख और कोचरे या कोचरी अनुदान शिलालेख। उनमें चंद्रादित्य का उल्लेख आया है और उन्हीं से ही इसको जाना जाता है। चंद्रादित्य की पत्नी विजया भट्टारिका के नेरूर और कोचरे या कोचरी अनुदान शिलालेखों में चंद्रादित्य को श्री पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर और महाराजाधिराज की शाही उपाधियां दी गई हैं और उनका उल्लेख उनके छोटे भाई विक्रमादित्य प्रथम के कुकनूर शिलालेख में भी मिलता है, जिन्होंने 655 के बाद शासन किया। तो विक्रमादित्य प्रथम के कुकनूर शिलालेख में भी चंद्रादित्य का उल्लेख मिलता है। अगले शासक थे या शासिका थी विजया भट्टारिका या विजया महादेवी, जिनका शासनकाल था 650 से 655 ईस्वी। विजया भट्टारिका के शिलालेखों में विजया भट्टारिका को प्रमुख रानी की उपाधियां दी गई हैं, जैसे महिषी भट्टारिका और महादेवी। विजया भट्टारिका अपने नेरूर और कोचरे अनुदान शिलालेखों से जानी जाती है, यानी कि इसके दो शिलालेख मिले हैं जिसमें इनका उल्लेख आया है। नेरूर शिलालेख में उन्हें विजया भट्टारिका कहा गया है, जबकि कोचरे शिलालेख में उन्हें विजया महादेवी कहा गया है। तो ये कुछ शासक थे जो उस समय अव्यवस्था की स्थिति में शासक बने रहे उन 13 सालों तक, जब तक वातापी पर या बादामी पर पल्लवों का अधिकार रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।